मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत जो है हम जो छठा अध्याय है रक्त और हमारा शरीर, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले तो देखिए, यहाँ पर दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। दिव्या को जो रक्त जांच करने पर जो है उसे एनीमिया है ऐसे पता चलता है। तो अनिल पूछता है कि एनीमिया यानी क्या है, तो उसके लिए वो बताती है कि जो एक रक्त के प्रकार हैं उसे जानना जरूरी है। रक्त एक तरल होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा जो है कण छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें लाल कण, सफ़ेद कण और उसके थोड़े बहुत कलर नहीं होता है, उसे हम जो रंग नहीं होता है उसे हम जो है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसके आगे आगे वह रक्त के जो है चित्र को दिखाते हैं जो बालूशाही के रूप में होते हैं। और उसके साथ साथ जो है लाल रक्त जो है 50 से 50 लाख तक, जो 1 मिलीलीटर में जो है 50 लाख तक जो है रक्त कण होते हैं लाल। तो इसीलिए लाल दिखता है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है ऐसे भी कहते हैं। और इसके लिए जो है विटामिन जो है यहाँ पर रक्त जो है 4 महीने के अंतर्गत वह मर जाता है, फिर से नया पैदा होता है। इसके लिए क्रम है, एक दिन में इतने मरते हैं, दूसरे दिन में इतने, तो ऐसे ही पैदा होते रहते हैं। कारखानों में हमें कच्चा वस्तु देना है, उसके तहत हमें क्या क्या देना है, सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये हमें खाना है, तभी तो खून बढ़ेगा। यदि खून बढ़ना कम हो जाएगा तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ तक हुआ था जो डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया था कि किस तरह एनीमिया यानी क्या, किसे कहते हैं। तो चलिए आगे का अब हम अध्ययन करेंगे। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? संतुलित आहार यानी वही विटामिन युक्त आहार। अनिल ने सवाल किया डॉक्टर दीदी से। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। पौष्टिक आहार सभी को नहीं मिलता है, इसीलिए यही बड़ा कारण है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं यह भी बताया है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, दूषित जो है खान पान से जो है यह ऐसा हो सकता है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। ग्रहण यानी खाने को कहते हैं। तो देखिए आगे, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले। तो आजकल तो कोरोना वायरस में भी यही कह रहे हैं कि उसे फैलने से रोकना है, तो आपको बार बार जो है हाथ धोना है। तो साबुन से हो या जो है 20 सेकेंड तक तो धोना ही है आपको, हाथ साफ कर तो है। तो ये कहते हैं, तो देखिए पहले क्या करना है, हमें अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी से ही पिए। साफ पानी ही पिए, जो उबला हुआ पानी हो या जो फिल्टर से हुआ हो, नहीं तो गंदगी यानी जो उसमें कीटाणु होते हैं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं। तो कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए
लार्वे, त्वचा, लार्वे जो है छोटे छोटे होते हैं, त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते आंतों में अपना घर बना लेते हैं। आंतों यानी यहाँ पर है अतड़ी, जो पेट के अंदर जो भाग, आपका ऊपरी जो पेट है उसके अंदर अतड़ी होती है, उसे हम आंतों कहते हैं, में अपना घर बना लेते हैं शरीर के अंदर से जाकर, त्वचा के अंदर से। तो ये आपको ध्यान में रखिए, इसीलिए स्वच्छ करते हुए आपको हाथ जब खाते समय हो, बाहर का खाना कम ही खाना है। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। शौच के लिए जो शौचालय का ही, जो इसके लिए भी जो है सरकार ने बहुत से क्रम लिए हैं। हर एक ग्राम में जो है हर एक के घर के सामने शौचालय का जो योजना है बना रहे हैं, बना चुके हैं। और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। नंगे पैर घूमने से वह अभी बताया था कि जमीन के ऊपर के सतह पर ये जो है कीड़े जो है पैदा होते हैं। दीदी, तो डॉक्टर दीदी को पूछ रहा है, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे अनिल ने बताया। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, थोड़ा बहुत सोचने लगा था, अपने बात बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? एक तो सफेद कण, अभी लाल कण के बारे में बताया, सफेद और बिंबाणु, ठीक है। तो अभी हमें दो के बारे में जानकारी वह पूछ रहा है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही को इसे जोड़ा गया है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। इसीलिए जो सफेद कण ज़्यादा होते आपके शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर जो है ज़्यादा होती है, कोई रोग आपको बाधाएं नहीं आएंगी। धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यही जो है सफेद कण का काम होता है। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए सफेद कण का भी ज़्यादा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लाल रक्त है वैसे सफेद कण का भी होना बहुत ही जरूरी है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। प्लेटलेट्स का काम यही है कि जो आपको घाव लगता है तो थोड़ी देर तक जो है खून बहता है, बाद में वह रुक जाता है। उसका जो रीजन या कारण है वह है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, उससे रक्त जो है जम जाता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी कटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। मकड़े की जाली की तरह के इस तरह होती है ना, वैसे जाले को वह रक्त जो है जाते समय वो जाली जो है वहां पर रुका देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाता है और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। तो छोटे छोटे आपको खरोच आते हैं तो पहले रक्त आता है, बाद में वही रुक जाता है, आपने यह देखा होगा, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अनिल क्या पूछता है, देखिए आगे। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। जब दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है तो रक्त जो है बहाव ज़्यादा होता है, उसके वजह से कई लोगों की मृत्यु भी होती है। तो उस समय क्या किया जाए? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं। टाके यानी जो सिलाई से सीते हैं
तो वह धागा होता है जो बाद में पिघल जाता है, उससे जो है उस चमड़े को जो फैलाव ज़्यादा होता है अंतर, उसे फिर से जोड़ देते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। देखिए साफ कपड़ा बोल रहे हैं, वो गंदगी उसमें कीटाणु पहले ही होते हैं, इसलिए उसे नहीं बांधना है। ठीक है, साफ कपड़े को बांधना है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। दबाव पड़ने से आप कसकर बांधने से जो दबाव पड़ता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। देखिए कोई घायल होता है तो आप एक कपड़े से जो है बांधे हुए आप देख सकते हैं, हाथ को या सिर को हो, इससे बहाव रुक जाता है, वह व्यक्ति भी बच जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, इन्हें वो जो अनिल को समझा रही है कि रक्त जाने से जो है रक्तदान जो है चढ़ाना भी पड़ता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? ऐसे समय में जो है किसी का खून जो है काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, उसमें प्रकार हैं जो आप विज्ञान में पढ़ चुके हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे रक्त के जो है भेद है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, दूसरे रक्त समूह जो है नहीं चढ़ाया जाता है। जैसे दूध में नींबू जो है, नींबू निचड़ने जैसे होगा, यदि अलग सा रक्त डालेंगे तो दूध में नींबू निचड़ने से क्या होगा, दूध जो है फट जाएगा। उसी प्रकार जो है रक्त जिसका है उसी समूह का ही डालना जरूरी होता है, नहीं तो जो है दूध में नींबू निचड़ने जैसा हो सकता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, तो सवाल पर सवाल किए जा रहा है, उस समय नहीं मिलेगा तो क्या करना है? तो इसीलिए जो है यहाँ पर दीदी बताती है, ऐसी आपात स्थिति में यानी आपातकाल में के लिए ही ब्लड बैंक जो आप देख सकते हैं बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। तो देखिए रक्तदान शिविर भी होता है, कभी कभी उसमें रक्तदान जो है दिया जाता है। हाँ, सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है ब्लड बैंक में। जैसे मनी बैंक में जो है मनी होता है, वैसे रक्त बैंक में जो है रक्त की वहां पर संग्रह होता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। देखिए इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपके पास जो है खून जो है ज़्यादा है या आप स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं, दीदी ने कहा ऐसे। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। तो देखिए नहीं, तुम छोटे हो। यहाँ पर रक्तदान का आप दृश्य देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो छोटा है अनिल, इसीलिए तुम नहीं दे सकते। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति भी नहीं देना है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति ही देना है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। इससे अधिक लेंगे तो वह जो है रक्त की कमी हो जाएगी, इसीलिए 300 मिलीलीटर ही लिया जाता है एक व्यक्ति से। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है।
यानी निराधार, यानी यह कोई आधार युक्त नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, ऐसा जो है देने पर फिर से रक्त को बना देता है। इसीलिए वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून होता है। कितना लीटर? 5 लीटर खून होता है। तो हमें जो है रक्तदान में कितना लेते हैं? 300 मिलीलीटर ही लेते हैं। तो देखिए 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। तो देखिए ऐसे बताती है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो देखिए यह बात समझकर जो है तो ज़रूरतमंद को जो है इस्तेमाल या प्रयोग हो जाएगा। इसीलिए वह दीदी से कहता है कि मैं भी बड़ा होकर नियमित जो है रक्तदान करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस तरह जो है यतीश अग्रवाल, डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा रचित, यहाँ पर आपने मुख्य रूप से 3 जो है बातों को जाना। एक तो हमारे शरीर के लिए रक्त का कितना महत्वपूर्ण है और रक्त के कौन कौन से कण पाए जाते हैं उसका हमने अध्ययन किया, और रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है दूसरे ज़रूरतमंदों के लिए, और यह सभी जो है यहाँ पर हमने विस्तृत अध्ययन किया। इस तरह आज हमने जो है रक्त और हमारा शरीर जो छठा चैप्टर है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।